नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शनिदेव की, राहु की और केतु की है। राशि है सिंह, नक्षत्र है मघा, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। सिंह राशि के अंतर्गत ये 3 नक्षत्र, मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिलाकर के सिंह राशि का निर्माण। बीते दिनों में 6 ग्रहों की चर्चा हो चुकी है, सूर्य से लेकर के शुक्र पर्यंत। प्रारंभ में ही बता दूं, यदि अभी तक आपने उस कार्यक्रम को नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आप भली भांति इस कार्यक्रम को समझ सकें। प्रिय दर्शकों, जब भी हम कभी ग्रह की चर्चा किसी राशि में करते हैं तो वो स्थूल चर्चा होती है, मोटी मोटी बातें होती हैं। जब हम नक्षत्र के अंतर्गत जाते हैं, प्रवेश करते हैं, ग्रह को और करीब से तब समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रह का प्रभाव तब बदल जाता है जब एक ही राशि के अंतर्गत रहते हुए किसी जब दूसरे ग्रह के प्रभाव में आता है। यानी सिंह राशि में ग्रह है तो जरूरी नहीं कि वो सूर्य के ही प्रभाव में हो। यहां देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव तो बिल्कुल उत्तरा फाल्गुनी का मात्र 1 चरण है, बाकी केतु और शुक्र का प्रभाव है। तो वो प्रभाव कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं बताते चलूं प्रारंभ में ही। देखिए, सिंह एक ऐसी राशि है जिसमें, ये ग्रहों की राजा की राशि है, जिसमें कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। एक और बात प्रिय दर्शकों, ये प्रारंभ में ही जान लीजिए कि ये जो चर्चा जहां चल रही है असल में उसी भाव की है। ये विषय बहुत बृहत है। नक्षत्र 27, ग्रह 9, और हर नक्षत्र, हर राशि के अंतर्गत यानी प्रत्येक भाव में जब हम सभी ग्रहों की चर्चा नक्षत्र वाइज करेंगे तो ये लगभग 450 के आसपास एपिसोड बनेगा। ये समझ लीजिए कि अभी चर्चा केवल लग्न में हो रही है, यानी व्यक्तित्व की चर्चा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर हम बात मघा नक्षत्र की करें तो पहले इस नक्षत्र के व्यक्तित्व को आप समझिए। सूर्य के बारे में जानते हैं आप, आज चर्चा शनि राहु केतु की है, तो पहले इस नक्षत्र के व्यक्तित्व को समझिए। ये इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो पितृ हैं, मृत आत्माएं जो अब नहीं हैं। देखा जाए तो नक्षत्र दशानाथ केतु हैं। प्रिय दर्शकों, बेहद उद्यमशील, धार्मिक, किसी न किसी तरह के कला से युक्त जो भी कार्य करे बेहद सुनियोजित ढंग से करे, स्वार्थी न हो, स्वार्थ से उसका कोई दूर दूर तक संबंध न हो, निस्वार्थ कार्य करे, शांत जीवन जीने की चाहत हो, सबका भला करने की चाहत हो। शत्रु इसके छुपे हुए होते हैं, ईमानदारी करने वाला, परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति आप इसे कह सकते हैं। जो भी कार्य करे पहले उसकी जड़ तक पहुंचे, उसको भली भांति समझे और तब कोई कार्य करे। हालांकि स्वभाव में थोड़ा क्रोध है परंतु सत्यवक्ता है। दाम्पत्य संतान सबसे परिपूर्ण, और स्वास्थ्य में भी यदि कहीं देखें तो कोई विशेष रोग नहीं है। हालांकि जब भी कोई रोग होगा वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र की चर्चा चल रही है। केतु के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब भी कोई रोग हो तो पहले तो वो रोग पकड़ में नहीं आने देते, और रोग जब पकड़ में आ जाए तो वो बहुत लंबे समय तक खींच देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम चर्चा को समझें तो इसी नक्षत्र में हम सबसे पहले जानने का प्रयत्न करते हैं कि कैसा प्रभाव देंगे शनिदेव। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, शनिदेव के बारे में हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और हमेशा मेरे कार्यक्रम में आप सुनते ही रहे हैं कि शनिदेव लग्नगत अगर हों तो जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो बढ़ा ही देते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जातक के जीवन काल में वो संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं। परंतु जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा
कि सिंह एक ऐसी राशि है जिसके अंतर्गत कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या शनि विलंब नहीं करेंगे? नहीं, शनि देव का वो स्वभाव है। जैसे गुरु का स्वभाव ज्ञान है, बुध का स्वभाव बुद्धिमत्ता चतुराई है, वैसे ही शनिदेव का जो स्वभाव है वो है मंद, गति धीमी। ये उनकी समस्या नहीं है, हम इसको समस्या के रूप में देखते हैं। जैसे शुक्र का स्वभाव सुख है, ऐश्वर्य है, आकर्षण है, वैसे ही शनिदेव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसमें वृद्धापन है, चमड़ी का झुलस जाना है। समझ रहे हैं बात को? ये शनिदेव का स्वभाव है, ये ग्रह का स्वभाव है। इसका ये मतलब नहीं कि शनि खराब प्रभाव दे रहे हैं, ये अपना स्वाभाविक प्रभाव दे रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं शनिदेव तो यहां ऐश्वर्य देने लगेंगे, तो ये उल्टा और गलत प्रभाव होगा। ये शनिदेव का स्वभाव नहीं है। मैं पहले शनिदेव के स्वभाव को आपको समझाना चाहता हूं कि ये उन ग्रह का बुरा प्रभाव कब माना जाएगा। समझिए इस चीज को। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि शुक्र को आप क्या जानते हैं? शुक्र को ऐश्वर्य जानते हैं, सुख जानते हैं। लेकिन शुक्र बुरा प्रभाव तब देगा जब जातक को चरित्रहीन बना देगा। ये बुरा प्रभाव हुआ। उसका अच्छा प्रभाव, शुक्र का ये बुरा प्रभाव है चरित्रहीनता। शुक्र का अच्छा प्रभाव है चेहरे पर चमक, आकर्षण, लेकिन व्यक्ति भद्र, लिमिटेड रहे, लिमिट में रहे, अपने लिमिट से बाहर न जाए। शनिदेव का वैसे ही स्वभाव है, न्यायाधीश, न्यायकर्ता, परंतु गति मंद। तो जीवन काल में चीजें मंद होंगी, ये बुराई नहीं है। अब समझिए, लग्नगत शनिदेव हो तो जातक निसंदेह ज्ञानवान होगा। गति चूंकि धीमी होगी तो जो भी कार्य करेगा बेहद सुनियोजित ढंग से करेगा, परंतु स्वार्थ की मात्रा उसके अंदर होगी, निस्वार्थ कार्य नहीं करेगा। अब यहां अगर आप गौर करें तो शनिदेव षष्ठपति और सप्तमपति बनकर के लग्न में होंगे। फलतः निस्वार्थ कार्य तो नहीं कहा जा सकता, स्वार्थ के साथ करेगा, जीवन शांति में ही व्यतीत करने का करेगा, सबका भला करेगा, परंतु इसके छिपे हुए शत्रु हमेशा रहेंगे, या यूं कहिए कि शत्रुता हमेशा ही होती रहेगी। ईमानदारी से काम करने के बावजूद इसके कार्य का सही ढंग से आकलन नहीं होगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जो भी करते हैं हर कार्य ईमानदारी के साथ करते हैं, सोच समझ करके करते हैं, लेकिन जिधर जहां से भी कोई आए, अरे फलाने ये तो चोरी करते होंगे, अरे आप तो चोरी करते होंगे, अगर बार बार आपको ऐसा कहा जाए तो न चाहते हुए भी, न करते हुए भी आपके ऊपर ये मुहर लग जाता है। तो यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि लग्नगत शनिदेव आप मेहनती नहीं है, परिश्रम करने वाले नहीं हैं, किसी भी कार्य को अच्छे से न करना जानते हो, परंतु कहीं ना कहीं लोगों का व्यवहार बेहतर करने के बावजूद वो चीज आपको हासिल नहीं होने दिया जाता, वो राजनीति आपके साथ होती रहती है। केतु किसको कहते हैं? झंडे को कहते हैं। तो आपके मन में भी वो चाहत है, उत्थान की चाहत है, क्योंकि आपकी गति धीमी है। अब एक जरा समझने का प्रयत्न करिए, एक आया और निकल गया, और एक आया और रुका हुआ है। तो जो रुका हुआ है उसी को पता चलेगा ना उसके साथ हो क्या रहा है। जो गति चंद्रमा के पास है वो गति शनि के पास तो है नहीं। फलतः यहां पर अब जब आप अच्छा भी करेंगे पर फिर भी, और कई बार रूल भी तो यही कहता है कि जो सबसे अच्छा करता है परेशान भी वही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबकी अपेक्षा उसी से ज्यादा हो जाती है। उस अवस्था में आपका क्रोधी हो जाना बहुत स्वाभाविक है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत सुखद स्थिति नहीं, और सबसे बड़ी परेशानी है दीर्घकालिक रोग। अब आप मुझसे एक बार पूछिए कि आपने कल कहा था कि शनिदेव लग्न में हो तो भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि सिंह में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, आपने ऐसा कहा था। मैंने केवल और केवल शनि के स्वभाव के बारे में आपको बताया। शनि यहां बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां केतु के नक्षत्र में है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए कि आपको कोई स्वास्थ्य में परेशानी नहीं है, हां तो नहीं है, ठीक है आप, परंतु दीर्घकालिक रोग देने वाला ग्रह कौन है? शनि ही है, और वो लग्नगत जाकर के बैठे हैं। तो ये शनि का अपना काम है इस कुंडली का। फलतः जब वो स्वास्थ्य में परेशानी नहीं है तो नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर कहीं स्वास्थ्य में कोई परेशानी आई तो बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि वो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आएगी, तो फिर वो लंबे समय तक खींच जाएगा। राहु की यदि हम बात करें तो वैसे तो राहु केतु के नक्षत्र में कोई बहुत अच्छा खासा फल नहीं देते हैं, पर फिर भी लग्नगत अगर रहते हैं तो जातक को
तेज तर्रार बुद्धिमान बनाएंगे, इधर उधर से हर तरह से अपना काम निकालने वाला। ऐसा जातक जो कला जानता होगा, आप बस समझ सकते हैं कि ये वो कला जानता है जिसमें कैसे सामने वाले को ठग करके अपना काम निकाल लिया जाए। स्वार्थ की मात्रा होगी। कोई भी काम जब भी करेगा वो इसी सोच के साथ करेगा कि मेरा इसमें क्या लाभ है। दूसरों का अगर भला भी कर रहा है तो अपना लाभ सोच करके। ये बुराई नहीं है, ये इसका व्यक्तित्व है, ये राहु का व्यक्तित्व है। शत्रुओं से घिरा होगा, शत्रु कहीं ना कहीं इसके रहेंगे। कई बार इसका काम भी ऐसा हो जाता है जिसके चलते इसके शत्रु रहेंगे, परंतु कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। स्वभाव में क्रोध रहेगा, सत्य भी बोलेगा तो कई बार लोग इसके सत्य को मानेंगे नहीं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह परेशानी रहेगी, संतान पक्ष को लेकर के भी चिंता, और स्वास्थ्य में परेशानी तो रहनी ही न रहनी है। दीर्घकालिक रोग की संभावना प्रबल रहेगी। प्रिय दर्शकों, केतु का लग्नगत अपने नक्षत्र में होना बहुत अच्छा है। याद रखिएगा कि केतु अगर लग्नगत है तो निसंदेह सप्तम में राहु है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सप्तम में राहु होने के चलते दाम्पत्य जीवन में आपकी परेशानी तो होगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दाम्पत्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन लग्नगत केतु के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जहां तक धार्मिक वृत्ति वाला, धार्मिक भावना वाला, बुद्धिमान होगा। स्वार्थ उसके अंदर नहीं कही जा सकती है, स्वार्थ का उसका लेना देना नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं लोगों से ठगा जाएगा। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ वैसे इसको धूर्त कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि केतु लग्नगत व्यक्ति को दीनहीन बना देते हैं। लग्न के केतु को कई मामले में इसलिए अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को दीनहीन बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं, जो आए उसका फायदा उठा ले ऐसा बना देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो असल में चोरी करने वाला है वो निकल जाता है, फंसता वो है जो चोरी कभी किया ही ना हो। चार दोस्त हों, बदमाशी करके भाग रहे हों, जिन तीन ने बदमाशी की होगी बड़े प्रेम से भाग जाएंगे, चौथा वो फंसेगा जिसने कुछ नहीं किया, वो बस साथ साथ खड़ा होकर देख रहा था, फंसता है वो। केतु की स्थिति वैसी ही है। ये कुछ बुरा नहीं करेगा, लेकिन अब जातक के जीवन काल में परेशानी होगी। कई बार न करने के बावजूद आपके शत्रु खड़े हो जाएंगे, और वो छिपे हुए शत्रु। आप काम के प्रति ईमानदार है, बल्कि ईमानदारी के साथ करना भी चाहते हैं, पर इसके बावजूद आपकी क्षमता का पहले तो सही से मूल्यांकन नहीं होगा। फलतः स्वभाव में क्रोध आना स्वाभाविक है। सत्य भी ऊपर से बोल देंगे कई बार तो लोग बुरा मान जाएंगे, और तो और छोड़िए, आपके जीवन साथी, आपकी संतति सब बुरा मान जाएंगे, अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य में भी परेशानी, कई बार नजर लग जाना, दीर्घकालिक रोग, कभी कुछ, स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा। कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। पेट कभी लगा है तो कभी सर दर्द लगा है, तो कभी कोई तकलीफ लगी है, तकलीफ लगा रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब इन 3 ग्रहों के बाद बारी आती है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। भग देवता है इसके, ये नक्षत्र अधिष्ठाता जो है, और दशानाथ आप जानते हैं शुक्र हैं। इस नक्षत्र के व्यक्तित्व की यदि हम चर्चा करें तो बेहद आकर्षक, मृदुभाषी, यात्रा का शौकीन, राजकीय मान सम्मान पाने वाला, दानी, वस्त्राभूषण से युक्त, धनवान, संततिवान, नृत्य संगीत का प्रेमी, हंसी मजाक करने में माहिर, मित्र वाला, शत्रुओं से रहित या परोक्ष शत्रुओं से घिरा हुआ भी हो तो सामने शत्रु नहीं आएंगे, पर शत्रुओं का कोई भय नहीं जातक को। धन लेन देन ठीक नहीं है उसके लिए। बाकी स्वास्थ्य में कुछ छोटे मोटे रोग जिसमें मधुमेह इत्यादि, अपच की शिकायत, दंत रोग इत्यादि। प्रिय दर्शकों, इस नक्षत्र में यदि शनिदेव लग्नगत हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप ये मत कहिएगा कि आपने बुरा बताया। मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, शनिदेव का प्रभाव बता रहा हूं। लग्नगत शनिदेव हो तो जातक का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक होगा। याद रखिएगा कि शनिदेव के लग्न में होने के चलते या लग्न पर शनिदेव की दृष्टि के कारण जो सबसे बड़ी परेशानी देखने में आती है, जैसे बुध लग्न में हो तो व्यक्ति आजीवन कहीं ना कहीं एक रौनक वाला चेहरा लिए होता है, और शनिदेव का यदि लग्न से संबंध बन जाए तो एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जातक बहुत कम उम्र में ही बूढ़ा होने लगता है। तो लग्नगत शनिदेव की एक समस्या तो यहां खड़ी ही होती है, लेकिन फिर भी शुक्र के नक्षत्र में होने के चलते एक जो सबसे अच्छी बात निकल करके आएगी वो यही है, क्या? जातक के चेहरे की रौनक फिर भी बनी रहेगी, ज्ञान होगा, बुद्धिमान होगा, और स्वार्थी तो होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि स्वार्थ से परे होगा, स्वार्थी होगा, निस्वार्थ कार्य न करे ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, स्वार्थ के साथ करेगा, पर ठीक है, लोगों की देखिए जरा समझिए, एक हो गया कि स्वार्थ। मैं एक नीति शास्त्र का श्लोक कहा करता हूं, स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने हित के लिए इस पृथ्वी को छोड़ना है तो छोड़ दो। कहने का तात्पर्य कि अगर व्यक्ति स्वार्थी है, चलिए मान लिया है, पर दूसरों का भला करता है, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर देता, तो क्या बुराई है? मानवीय गुण तो यही है। तो हाँ, शनि के यहां होने से यही होगा, शुक्र के नक्षत्र में ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, परंतु अपना हित पहले साधेगा, अच्छी बात है। स्वभाव में थोड़ा क्रोधी भी होगा। दाम्पत्य तब भी हम इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बल्कि
एकदम से अपर लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन मघा में जिस तरह के शनि का प्रभाव है उससे कहीं बेहतर होगा दाम्पत्य यदि शनि पूर्वा फाल्गुनी में होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मधुमेह इत्यादि के रोग की प्रबल संभावना रहेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। राहु की यदि हम बात कर ले, लग्नगत राहु की यदि हम चर्चा यहां पर करें तो जातक बेहद बुद्धिमान होगा। केवल बुद्धिमान नहीं होगा, एक तरह से देखें तो जन्मजात टेक्निकल माइंडेड होगा। मतलब आप इसे ऐसा कह लीजिए कि इंजीनियर होगा एक तरह से। चीजों को अपने हक में इस्तेमाल करना, इसको जन्मजात वो कला आती है। अपने हक में चीजों को मोड़ लेना, वो कला इसको जन्मजात आती है। स्वार्थी है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम निकालना जानता है। स्वभाव कुछ ऐसे हैं इसके जिसके चलते लोग शत्रु बन जाएं, पर शत्रुओं को भी अपने हक में इस्तेमाल करें। चरित्र से भी थोड़ा कमजोर, हंसी मजाक इत्यादि में ही मजा इसको मिलता रहे। और बाकी देखा जाए तो दाम्पत्य संतान इत्यादि तो रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, वो सब कुछ रहने वाला है। और बाकी व्यक्तित्व के भी अगर दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्तित्व भी ठीक रहेगा। शौकीन तो कुछ ऐसा रहेगा कि कह नहीं सकते हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि से युक्त रहेगा। वहीं अगर आप देखें तो हंसी मजाक करने में भी महारथी होगा। बाकी ऐसे कोई भय नहीं है इसको। जीवन काल में धन किसी को नहीं देना होगा, आपको ये बात ध्यान रखिए। धन देंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, और स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी आपको होगी। प्रिय दर्शकों, पूर्वा फाल्गुनी में यदि केतु लग्नगत हो तो मैं केतु को तब अच्छा कहूंगा, बल्कि जातक के लिए ये अच्छा ही होगा। उसके व्यक्तित्व को, केतु को के व्यक्तित्व को यहां मैं आकर्षक ही कहूंगा, एक हद तक, प्रबल तो नहीं, एक हद तक। मान सम्मान की चाहत होगी और उसको मिलेगा भी। स्वभाव में दान देने का गुण होगा। और एक और बात आपको बताता हूं, छुपा दान, गुप्त दान जिसे आपने कहा आप कहते हैं, वो दान धन इत्यादि से भी युक्त रहेगा। हाँ, यह है कि धन की कमी भी महसूस होगी, पर इतना धन उसका होगा काम बनता रहे। बाकी मित्र इसके लिमिटेड होंगे, शत्रु ज्यादा, पर कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। हाँ, ये एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अज्ञात भय हमेशा बना रहेगा। शत्रु बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये पॉइंट है, पर अज्ञात भय बना रहेगा। ऐसे लोगों को भूल के भी कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ये बात सदैव ध्यान रखिए। पेट का हमेशा ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण आपको हमेशा बना करके रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। ये अर्यमा इसके देवता हैं, अधिष्ठाता नक्षत्र के, और नक्षत्र दशानाथ सूर्य हैं। सूर्य का अपना प्रभाव है, साफ दिल, क्रोधी स्वभाव, सत्य बोलने वाला, दूसरों का काम दिल से करने वाला। ऐसा नहीं है कि दूसरों का काम टाल दे, कुशाग्र बुद्धि का होगा। हाँ, गलती अपनी नहीं मानेगा, पर भाग्यवान होगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, धनवान होगा, धन इकट्ठा भी करेगा। दाम्पत्य जीवन भी इसका ठीक ठाक ही है, दाम्पत्य कुशल है, ब्याज पर धन देकर के भी पैसा कमाएगा। और स्वास्थ्य में बदन दर्द, नसों हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी भी, अपच की शिकायत इत्यादि भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर इसी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में, चूंकि इसका एक ही चरण है, शनिदेव अगर होते हैं तो मृत होंगे, तो मैंने जितनी अच्छाइयां कही हैं वो मिलेगी देखने को। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब बात समझने की भी है। क्योंकि यहां पर शनिदेव लगभग मृत अवस्था में ही होंगे, फलतः यहां पर एक तरह से देखें तो सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से जातक के ऊपर दिखाई पड़ने लगा। फलतः शनिदेव के यहां होकर के जातक को सत्यवादी ही बनाएंगे, दिल से काम करने वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, बुद्धि उसकी बेहद कुशाग्र होगी, जिद्दी होगा, परंतु भाग्यवान होगा। काम उसके धीरे होंगे, गति धीमी होगी, पर काम बनेंगे जरूर। धन संचित भी करेगा, धन कमाएगा भी और धन संचित भी करेगा। दाम्पत्य जीवन में गृह कलेश की स्थिति बनी रहेगी, पर कोई बात नहीं, सामंजस्य करके चला लेगा। बाकी स्वास्थ्य में परेशानी रहने वाली है, चाहे वो बदन दर्द हो, अपच की शिकायत हो, नसों से संबंधित परेशानी, नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलेगी, वो परेशानी रहेगी। वहीं लग्नगत यदि राहु होते हैं तो ये जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां गिना रहा हूं, ये स्वास्थ्य में 100% दिखाई पड़ेगा, वो रहेगा ही रहेगा। परंतु जातक अपना काम निकालने में महारथी होगा, काम करेगा, उसका दबदबा होगा। ध्यान से सुनिएगा, राहु के होने से वो अपना दबदबा कायम करेगा, अपने व्यक्तित्व का लाभ उठाएगा। जो कमजोर वर्ग भी हो उनको भी दबा करके अपना हित साधने वाला होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बेहद साफ दिल का होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बुद्धिमान जबरदस्त होगा, चतुर जबरदस्त होगा, किसी से भी अपना काम निकाल ले, ये योग्यता उसके अंदर जन्मजात प्रकृति प्रदत्त है। भाग्य का साथ उसको मिलेगा और अपने काम के प्रति वो गंभीर रहेगा हमेशा, ये बहुत अच्छी बात है।
मतलब औरों का काम भले वो ना करे पर अपने काम के प्रति गंभीर रहेगा। परिवार के लिए, परिवार के साथ उसके सामंजस्य बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन परिवार के लिए धन इत्यादि इकट्ठा कर देगा। जो चीज़ें चाहिए परिवार के लिए, जो ये भौतिक सुख से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब सदस्यों को अपने ला करके देगा। और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो रहने ही वाली है। प्रिय दर्शकों, इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसका कि अब एक चरण है, केतु अगर होते हैं तो ये प्रभाव अच्छा दिखाई पड़ेगा। हालांकि ऐसे जातकों के भी स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य में कोई ना कोई तकलीफ तो साफ दिखाई पड़ने वाली है, लेकिन जातक साफ दिल का होगा, धर्मात्मा होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, दानी स्वभाव का होगा, सत्य बोलने वाला होगा, बुद्धि उसकी ठीक होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा और ईमानदारी के साथ काम करेगा। धन संचित करने की चाहत उसकी होगी पर धन संचित हो नहीं पाएगा, धन संचित बहुत कर नहीं पाएगा। परंतु ऐसे लोगों को ब्याज इत्यादि में धन देने से बचना चाहिए। ब्याज इत्यादि पर धन देकर के आपका पैसा डूब सकता है, तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। और बाकी यदि केतु लग्नगत है सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो ऐसे जातक धर्म से जुड़ा हुआ होगा। सबसे बड़ी बात यह है, केवल धर्म शब्द कहूंगा तो गलत होगा, धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। अब उसके इसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण संभवतः उसका दाम्पत्य जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, बच्चों वाला जीवन थोड़ा सा वो कमजोर हो सकता है, लेकिन बाकी वैसे उसके जीवन काल में चीजें ठीक होंगी। प्रिय दर्शकों, आशा है आपने सिंह के अंतर्गत, इन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत सभी ग्रहों के प्रभाव को भली भांति समझ लिया। मैं एक बार फिर कहूंगा, वैसे तो जानता हूं कि इस विषय के दर्शक जो है वो लिमिटेड ही हैं, पर फिर भी मैं अपना काम कर ही रहा हूं। आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, बाकियों को कहिए देखने के लिए, ताकि लोग इसको समझें, ताकि मेहनत ये व्यर्थ ना जाए। आप इन्हीं चीज़ों को कहीं क्लास में जाकर के क्लास अटेंड कर रहे हैं, पैसा देके पढ़ रहे हैं, मैं वो मुफ्त में आपको बता देता हूँ। ज्योतिष को जिस कदर मैंने समझाया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं क्लास लेने की आवश्यकता है। फिर भी जैसी आपकी मर्जी, आप अगर सीखना चाहते हो तो इस विषय को अवश्य समझिए, सीखिए। मैं आपको और आगे बताऊंगा, फिर आगे जब जिन ग्रहों की चर्चा कन्या में बारी है, आगे चर्चा बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।